रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आज मानव जीवन में अवतरित होकर के अवतार प्रक्रिया का क्या रहस्य है। सतयुग है, त्रेता है, कलयुग है, द्वापर है, कलयुग है। इन युगों में कैसे कैसे भगवानों का अवतार हुआ और अंततोगत्वा इन तीनों युगों की प्रक्रिया को जो हमारे शास्त्रों में इनका गहन अध्ययन है, उसी अध्ययन के अनुसार जब कलयुग में हम जी रहे हैं तो कलयुग के अवतारों का भी हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विचारक हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनने अवतारों के बारे में अपनी व्याख्या से मानव जीवन को चरित्रवान बनाने का प्रयास किया है। और इस सृष्टि के संचार या सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ, सृष्टि में किस प्रकार से सृष्टि निरंतर आगे चलती रही। और अवतार शब्द दोस्तों एक प्रकार से जो हमारी भाषा हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अनेक भाषाएं होती हैं, उसमें हमारे संस्कृत भाषा जिसका धीरे धीरे अब लोप हो रहा है, तो संस्कृत भाषा से यह लिया गया है और इसका मतलब होता है अवतरण, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रेता युग में अपना अवतरण तो लिया। और हिंदू धर्म में दोस्तों जब कोई भगवान पृथ्वी पर आकर दुष्टों का नाश करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इस संसार में इस धरती पर जन्म लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक देवी देवताओं ने अवतरित होकर के मानव कल्याण के भावों का संचार किया। तो अवतार प्रक्रिया के रहस्य के रूप में हम अपने जीवन को किस प्रकार से हमें कली काल में अपने जीवन को सही स्वरूप में, सही सांचे में ढालना चाहिए। तो उस भगवान का अवतार यानी जब कोई भगवान पृथ्वी पर आकर दुष्टों का नाश करते हैं, सज्जनों का सृजन करते हैं, धर्म का मान बढ़ाते हैं, अधर्म का संहार करते हैं, अधर्म को हमेशा के लिए मिटाते हैं, तो उसे उस भगवान का अवतारी कहा जाता है। तो दोस्तों आम तौर पर अगर हम अपने जीवन में देखें तो विष्णु या किसी भी आराध्य देवता जो हिंदू धर्म में जिनकी मान्यता है कि सांसारिक रूप को अवतार कहा जाता है, जैसे विष्णु भगवान का अवतार है, शिव जी का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का, कृष्ण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं दोस्तों, और 10 अवतारों को दशावतार भी कहा जाता है। भगवान राम कृष्ण विष्णु अवतार के मानक हैं। तो अनेकों जो देवी देवताओं के अनेक अवतार इस सृष्टि में आए और उन्होंने अपने अनेक प्रकार के कार्यों को करके मानव जीवन को सचेत कराया और हमारे जीवन में भक्ति के भावों का संचार किया। तो कलयुग में भगवान का अवतार तब होगा जो पापियों का संहार करने के लिए सतयुग की स्थापना, यानी कलयुग जब चरम पर पहुंच जाएगा तब सतयुग की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होंगे। ऐसा हमारे पुराणों में है, शास्त्रों में है, ऐसा नीति भी कहती है। तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों इसका प्रसंग मिलता है, क्योंकि बल्कि अवतार युग परिवर्तन का ही भगवान श्री कली के अवतार का प्रमाण विश्व कल्याण में बताया गया है। तो भगवान विष्णु के
विभिन्न स्वरूप जब पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने के लिए विभिन्न युगों में आते हैं, तब भगवान राम एवं कृष्ण विष्णु के अवतारों में से एक हैं। पुराणों में दोस्तों, हमारे आध्यात्म की दृष्टि से हम देखें तो पुराणों में यह विधान है कि कलयुग के अंत में कल की भगवान जो हैं का अवतार होगा। और कलयुग का अंत होने में अभी दोस्तों 4268 यानी 4,26,875 वर्ष शेष है कलयुग का अभी समाप्त होने में। शेष अभी बचा हुआ है इतना। यह प्रथम चरण कलयुग का दोस्तों, इसमें 5,126 साल मात्र हुए। कलयुग के 5,126 साल हुए हैं। और कलयुग के चारों चरण जो है 4,26,875 वर्ष माना गया है। यह हमारे शास्त्रों पुराणों में इस प्रकार का विधान है। और कलि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार माने गए। तो व्यक्ति के इस पृथ्वी या धरती मंडल पर सृष्टि पर आने से पूर्व कहा जाता है कि भगवान के जन्म लेने को अवतार कहा जाता है। जब भगवान इस संसार में जो दुष्टों का नाश करने के लिए, सज्जनों का सृजन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को हमेशा मिटाने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसी को अवतार कहते हैं। लेकिन यानी जब हम सूक्ष्म रूप से हम यानी मालिका के रूप में अगर डिकोड में हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो कहा गया है कि कलयुग की आयु मात्र 5,000 वर्ष यानी 2032 में कलयुग का अंत हो जाएगा। ऐसा भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। तो 2032 के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा, ऐसी कल्पना हमारे जो युग निर्माता है उनका कहना है, जो शोध करते हैं, विचार करते हैं, जिनको ज्ञान है। तो यानी दानव कली 5 पंच रूप में मिलते हैं। हिंसा, साखी, महिला और जैसे लालसा है और हिंसा है, दुष्टता है, जुआ है, नशा है। तो ये कलिकाल के 5 दानव हैं। 5 दानव इनको कहा जाता है, जिसमें हिंसा होगी, लोग शराब पिएंगे, महिलाओं की हिंसा करेंगे और अनेक प्रकार की लालसाओं का जन्म होगा, जुआ और इस प्रकार के नशीली चीज़ों का। तो कौरवों में सबसे बड़ा दानव सीधे दुर्योधन कहलाता है। तो कलिकाल का अवतार वही माना गया। तो दोस्तों, मनुष्य आत्मा एक बीज के समान है। जैसे पेड़ पौधे से बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मानव भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। यह एक विधान के रूप में है। तो अवतार प्रक्रिया के रहस्य के रूप में दोस्तों, आज मैं अपने भावों से आंध्र प्रदेश में नलकोड़ा के पास एक गांव में रह रही दामिनी बिना अनुमति ले ही अचानक शांति कुंज आ गई थी। तो हुआ क्या था, उसने गायत्री परिवार या गुरुदेव के बारे में 3-4 महीने पहले यह सुना ही नहीं था कि तिरुपति के प्रसिद्ध
देवज्ञ पंडित वेंकट शास्त्री ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी दारुण समस्या का हल उत्तर दिशा में जाने पर ही होगा। तो वहाँ पर कोई ऋषि ही मदद कर सकता है। और तब दामिनी की समस्या वाकई में दारुण थी। उसका पति अनिल नायडू ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, अच्छा वेतन मिल रहा था, खेती बाड़ी थी। 8वें दशक में 2-2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी उसकी हो जाती थी। दामिनी और अनिल की शादी हुई 5 साल हो गए थे और परिवार में 2 बच्चे भी हो गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच अनिल ने ज़मीन जायदाद का व्यवसाय शुरू किया, प्रॉपर्टी डीलरिंग का, और इस क्षेत्र का उसे कोई अनुभव नहीं था, पूर्व अनुभव नहीं था। तो अनुभवहीन होना भी हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप है। तो अगर हमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं है तो उस कार्य में हमको एकदम से हाथ नहीं डालना चाहिए। एक भागीदार चुना, दोनों मिलकर काम करें। तो हुआ क्या, कुछ दिन बाद जब पता चला कि अनिल दामिनी से कुछ खींचा लग रहा है, व्यापार व्यवसाय ही नहीं है, घर परिवार के बारे में दामिनी को कुछ भी बात मालूम नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अनिल सुबह घर से निकला और वापस नहीं आया। तब शाम देर रात तक दामिनी ने इंतज़ार किया और अगली सुबह भी वह वापस नहीं आया तो चिंता हुई, जिस प्रकार सभी को चिंताएं होती। तो संबंधियों और परिजनों ने पूछा था, इधर उधर इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की, तो वहाँ तलाशा कि कोई संतोषजनक जवाब उसको नहीं मिला। फिर नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछा कि वहाँ भी निराशा, यानी किसी को कुछ पता नहीं हुआ। तो पार्टनर, जो उसका पार्टनर था अनिल को खोज की मदद के लिए दामिनी ने दुख में हिस्सा बटाया, लेकिन सब बेकार हुआ। अनिल की कोई खोज खबर नहीं मिली। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। अब दूसरा साल बीत गया। दामिनी पति के बारे में सूचना मिलने का इंतज़ार करते हुए ढूंढने के लिए अपनी तरह से जतन करती थी, प्रयास करती थी। तीर्थ में जाती थी, मंदिरों में जाती थी, सिद्ध स्थल पर जाती थी, न जाने कहाँ कहाँ की यात्राएं। पंडित वेंकट शास्त्री का बड़ा नाम उन्होंने सुना था। तो दामिनी ने उनके अपना दुख बताया। जन्मपत्री देखे बिना उन्होंने कह दिया कि उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। शास्त्री जी ने यह नहीं बताया कि उत्तर दिशा है कहाँ। तो दामिनी ने पूछा कि सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने यह बात ज्योतिर्विद्या के आधार पर नहीं बताई। तुम्हारे यहाँ आते ही लगा कि जैसे तुम मेरी पुत्री हो और बहुत कष्ट में हो। तब फिर अनायास ही प्रेरणा हुई कि उसे मैंने तुम्हें कह दिया, मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिली। तो कभी कभी दोस्तों, हृदय में सोची हुई बातें सच होती हैं और कोई भी मार्गदर्शक हमारे जीवन में मिल सकता है। मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि जिस महापुरुष के पास तुम्हारे कष्ट का निवारण होना है, वह किसी प्राचीन विद्या का उन्मेष करने में लगा हुआ है, तो यानी अवतार के रूप में। तो पंडित जी ने इतना बताते ही दामिनी के तत्क्षण उस समय निश्चित कर दिया। उसी समय उसने निश्चित किया कि उस महापुरुष के सानिध्य में जाना। इस निश्चय के बाद 2-3 दिन में गंतव्य स्थान का पता उसने चल गया। तब जाने की व्यवस्था हो गई और दामिनी खुद हैरान थी कि कैसे यह सब हो रहा है, जिस ढंग से साधन जुट रहे हैं, यानी एक के बाद एक रास्ता निकल रहा है। उसने दामिनी के मन में विश्वास, जब कोई कार्य के हम अपना मन बढ़ाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमें उम्मीदें जगती हैं और यह ऐसा सिलसिला चलता रहा तो उसकी समस्या हल हो जाएगी। तो उजड़ा हुआ संसार फिर बस जाएगा। लेकिन शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव, यानी जो उनके गुरु थे, उनसे मिले। जो निराशा उनको हुई मुश्किल से, तो दोस्तों उसने अपनी मुश्किल से, मतलब दामिनी के हिसाब से गुरुदेव ने मामूली ढंग से ही कुशल क्षेम पूछा था और अपनी व्यथा के बारे में बताना शुरू किया। और गुरुदेव ने कहा कि चिंता न कर बेटी, तुम्हारा पति आजकल में ही वापस आ जाएगा। तो कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो जो कहते हैं वो हो जाता है। तो दामिनी ने कहना चाहा कि यह कैसे होगा, मेरी तो आशाएं समाप्त हो गई हैं।
तब मैं तो यहाँ हूँ, अभी 2 दिन बाकी हैं, मेरे पति वापस कैसे आ जाएंगे। 1 साल से जो नहीं आए, उसके कहने के लिए मुंह खोला ही था तो गुरुदेव ने कहा, मन में कोई दुविधा मत पालो, तुम लोग फिर पहले की तरह सुखी रहोगे और तरक्की करोगे। तुम शिविर में आई हो, शाम को गंगा के किनारे ज़रूर जाना, मन को शांति मिलेगी। तो शांति का आशा जब हमारे अंतःकरण में होता है तो परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान हमारे चित्त में चैन आता है। वही दामिनी फिर दुविधा में फंसी थी। गुरुदेव ने उसे कोई विलक्षणता नहीं दिखाई दे रही है। पंडित जी ने सुनकर सिद्ध महापुरुषों का जो चित्र मन में बना दिया था, तो वह गुरुदेव ने व्यक्तित्व के कतई मेल नहीं खाता था। तो गुरुदेव ने महापुरुष ऋषि या सिद्ध के स्थान पर अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग ज़्यादा लग रहे थे। दामिनी को लग रहा था कि वे कोई सहायता करने के बजाय सांत्वना दे रहे हैं। कि हर एक मनुष्य जब परेशानी का समय आता है तो एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, सहन शक्ति का मादा रखने के लिए। तो गुरुदेव ने जब शाम को गंगा किनारे जाने के लिए कहा था, तब वह ज़्यादा क्षुब्ध हो गई, यानी दुखी और हो गई, और मन में विचार आया कि शायद गलत जगह आ गई। तो दिन का बाकी समय अपने कक्ष में ही जप तप करते हुए बिताने के बाद जब शाम को गंगा किनारे घूमने गई, तो वहाँ उसके मन में क्षोभ और निराशा के भावों की जो घनीभूत हो गया, यानी क्षोभ और निराशा से वह अभिशप्त हो गई, पूर्ण रूप से विदीर्ण हो गई। तो गंगा के जिस घाट पर वह कुछ देर के लिए बैठी थी, वहाँ पर लोग भी आ रहे थे, और उनमें से कुछ किनारे बैठकर जप ध्यान और शोक कर रहे थे। और गंगा जो पवित्र स्थान होता है, वहाँ पर भगवान का ध्यान लगाया जाता है। कोई स्नान करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं। तो दामिनी किनारे बैठी गंगा की धारा को देख रही थी। उस समय भी नलगोड़ा में परिवार के साथ बिताए क्षण, उसके बाद पति के चले जाने से वह सब स्मृतियाँ अपने मन में उसकी विचर रही थी। मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह बैठी हुई अपने अतीत के बारे में सोच रही थी कि भविष्य हमारा क्या होगा, आगे कैसे हम जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों, ये भी प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में भाव आते हैं कि किसी किसी के जीवन में इस प्रकार की, अक्सर लोगों के जीवन में इस प्रकार का जीवन बीतता है। तो बैठी हुई अपने अतीत के बारे में सोच रही थी कि कुछ क्षण पहले ही घाट पर आकर बैठे 2 युवा साधुओं को आपस में चल रही बातचीत सुनाई दी। 2 युवा साधु थे, तो वह आपस में साधु वेश में बैठे वहाँ पर अपना बातचीत कर रहे थे। तो उनकी चर्चा में कुछ वाक्य ऐसे आ गए थे जिससे दामिनी के कान खड़े हो गए। वहीं पर दामिनी भी बैठी थी। तो गुरुदेव ने जो उनको बताया कि गंगा घाट पर जाने के लिए उनके मन में एक बात आई, परमात्मा से प्रेरणा मिली। तो जो अवतारी लोग होते हैं दोस्तों, वह परमात्मा के नज़दीक होते हैं। कोई न कोई विलक्षण प्रतिभा उनके अंतर्मन में होती है। तो तब वह उनकी चर्चा सुनने लगी उन साधुओं की। तो दामिनी के कान एकदम से खड़े हुए, कुछ उसको ऐसा लगा कि कुछ ये उससे संबंधित बातें हो रही हैं, और वह गौर से उनकी बातों को सुनने लगे। मतलब मन से वह उन्हीं थी, लेकिन शरीर से वह कहीं और, शरीर से वह वहाँ पर बैठी थी, लेकिन मन उनके, जो उनकी चर्चाएं चल रही थी उसमें उनका मन। तो दोनों साधु आश्रम में आए और किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, जिसे अगले रविवार को सन्यास की दीक्षा दी जाती थी। वह व्यक्ति कुछ सप्ताह पहले यहाँ आया था और जैसा कि सुनाई पड़ा, तो आंध्र प्रदेश के किसी शहर का था। वह व्यापार व्यवसाय में लगा हुआ था और वैराग्य होने के कारण यहाँ आ गया। तो ये चर्चाएं उन्होंने सुनी। तो आंध्र प्रदेश वहाँ से के शहर और व्यापार व्यवसाय की स्पष्ट चर्चा से दामिनी को लगा कि कहीं वह व्यक्ति अनिल ही तो नहीं है।
क्योंकि साधु बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद कोई भी मनुष्य अपने रूप, आडंबर, सब बाहरी रूप को बदल देते हैं। सन्यासी जो है स्पष्ट दाढ़ी बन जाती है, रूप बदल जाता है। अनेक प्रकार के रूप परिवर्तन होने से कोई भी फिर परिवार का आदमी उनको पहचान नहीं पाता है। तो जब वह इस प्रकार से बात करे तो मन में कुछ देर तक संभावना में अटका रहा। फिर उसने सुने हुए वाक्यांशों को मन से झटक दिया। कुछ देर बाद वहाँ बैठकर गंगा की धारा में हाथ मुँह धोकर अर्ध प्रणाम के लिए दामिनी वहाँ से उठकर आ गई। तब रात में दामिनी के मन में गुरुदेव के कल की भेंट, उनके आश्वासन और शाम को गंगा तट पर सुनी साधुओं की बातें आती उनके मन में आई। यह सोचते हुए कब नींद आ गई कि उसको पता ही नहीं चला। तो लेकिन अगले दिन सुबह जो कुछ हुआ वह दामिनी की कल्पना से परे है। वह कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकती थी। जब के बाद यज्ञशाला में हवन कर वह गुरुदेव माता जी के दर्शन करने के लिए ऊपर गई तो वहाँ से नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास से अनिल खड़ा दिखाई दिया। तो बिल्कुल उसका पति जो है अनिल जो है वहाँ पर उनको दिखाई दिया। उसे देखते कि हृदय थक ही रहा था। जैसे ही जब एक आदमी जो है नज़र अनिल पर पड़ी, अपने पति पर पड़ी, तो उसकी इच्छा हुई कि उसे कस कर पकड़ ले। जब कोई आदमी काफ़ी अपने परिवार का, अपने संबंधी, अपना सगा आदमी अगर काफ़ी समय के बाद मिलता है तो अगर उसको पहचान में आ जाता है तो उससे बिछोड़ने, उससे अपार स्नेह के भावों का, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसी प्रकार का मिलन हो जाता है। तो जी भरकर वह रोई, दोनों रोए। लेकिन दामिनी ने अपने आप को संभाला। वह अनिल की ओर देखने लगी और अनिल भी उसे देखता रहा। मन ही मन वह कह उठी कि कहाँ थे इतने दिनों में, तुम निष्ठुर हो, तुम्हें किसी प्रकार की दया नहीं है, भाव नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में मधुरता नहीं है। इस बीच हम लोगों की तनिक भी याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को तुम भूल गए थे, कैसे तुमने ये जीवन अलग अलग ऐसे चले गए। तो सुध लेने का आदेश दोस्तों, मुलाकात इतनी शांत और संयत थी कि पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति को आभास तक नहीं रहा कि अनिल ने कहा कि याद तो आती है थी दामिनी, पर मैं उस कदर हार और टूट चुका था कि लौट नहीं पा रहा। तो दामिनी ने लाड़ से डांटते हुए पूछा कि अब कैसे हिम्मत हुई। तो अनिल ने एक विचित्र अनुभव सुनाया। उसने बताया कि कल रात भर नींद नहीं आई। घर परिवार सोने के बाद वैसी नींद नहीं आती थी, लेकिन कल जो गजब ही हो गया। जैसे ही आँख लगती तब अवधूत सन्यासी दिखाई देते और जटा दूरधारी एवं सन्यासी अनिल को झिझोड़कर उठा देते थे और कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें खोजती हुई यहाँ तक आई है और अब मेरे संरक्षण में है। तो ज़्यादा कमाने और जल्दी से मालदार होने के चक्कर में जो खो दिया है उसे भूल जाओ। अब उसकी सुध लो जो तुम्हें आठों पहर याद करती है। तो किसी की आत्मा को दुखाने से अपने अस्तित्व को बढ़ाना, ये हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में अवतरित नहीं होती। तो रात भर 4 बार इस तरह की प्रतीत हुई कि सुबह हुए ही पैर अपने आप इस दिशा में चल पड़े। पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन वहाँ आते तक एक पल को भी नहीं लगा कि कहीं कुछ पूछते तलाशने की ज़रूरत ही नहीं हुई। जैसे कोई हाथ पकड़कर वहाँ ला रहा हो तो आगे आगे रास्ता बताता चल रहा हो। तो इस तरह वहाँ पहुँचा और कार्यालय में आकर तुम्हारे बारे में पूछा। पता चला कि वह सब महात्मा का आदेश पालन करते हुए किया। तो दामिनी वृत्तांत इस प्रकार के प्रकरण को सुन तो रही थी, लेकिन उसने चित्त और भाव जगत में गुरुदेव के कल कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। जब कोई सच्चा रास्ता बताता है, कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में हम उसको कल्पना करते हैं, कल्पना सोचते हैं, लेकिन वही सत्य हो जाता है। वह क्यों? जब हमारी निष्ठा, श्रद्धा और हमारे अंतःकरण में
सत्य भावों का संचार होता है तो हमें खोई हुई चीज़ भी प्राप्त हो जाती है, चाहे देर में ही क्यों न हो। तो वह अपने पति को विस्मित और विस्फारित नेत्रों से दिख रही, घूर घूर कर वह देख रही थी और एकटक नज़र से देख रही थी, लेकिन चेतना में गुरुदेव और उन्हें उनके अनुग्रह से वो अभिभूत हो गई, हमेशा के लिए उनकी ऋणी होगी। तो हमारे जीवन में दोस्तों इस प्रकार के प्रकरण आते हैं, तो उन प्रकरणों को हमें अपने जीवन में अगर हम सुधार रहे, भाव रहे, सत्य निष्ठा रहे और हमारे विचारों की शुद्धता रहे, तो अवतार प्रक्रिया के रहस्य हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। जिस प्रकार परमात्मा ने जब दुविधा होती है, परेशानी होती है, दुखी जीवन होता है, मानव सच्चा मानव भी कभी कभी व्यथित हो जाता है, तो उसके जीवन के उद्धार के लिए परमात्मा स्वरूप हर घट में, मानव के घट में परमात्मा का वास है। तो वह किसी न किसी रूप में जीवन में आता है। इस प्रकार की प्रेरणा दोस्तों जो सच्ची नीति मर्यादा के प्रतीक होते हैं, अपने भावों के सच्चे होते हैं और मन में निष्ठा होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव होते हैं, तो परमात्मा हमारी अनेकों भावों से हमारी परीक्षाएं लेते हैं। वही परीक्षा हमारे चेतना का शिखर माना जाता है। तो अवतार प्रक्रिया के रहस्य को अनेकों मानवों के जीवन में इस प्रकार के अवतार के रहस्य का, जिस प्रकार दामिनी के जीवन में यानी उसके पति के खो जाने पर भी दामिनी को उनकी प्राप्ति हुई, तो उनकी अपार निष्ठा और गुरुदेव की असीम कृपा और विलक्षणता के भावों का अपने पति के प्रति उसके अंतःकरण में जो भाव थे, अपने जीवन को जिस प्रकार मानवता के लिए प्रेरणा के सूत्र में रखा, तो इससे हमारे जीवन में दोस्तों हम कभी कभी खोई हुई चीज़ों को भी अगर हमारे मन में शुद्धता होती है, मन में किसी प्रकार के गलत भावों का संचार नहीं होता है, हमारा रास्ता हमें निष्ठा होती है और गुरु की कृपा जो है हमको, जो गुरु के रूप में, भगवान के रूप में जो गुरु का सानिध्य दामिनी को प्राप्त हुआ, तो महात्मा के रूप में परमात्मा का की परीक्षा हमारे जीवन में होती है। यह सब महात्मा का आदेश पालन करते हुए हुआ, यह प्रेरणा उसको मिलती। तो चेतना में गुरुदेव और उनके अनुग्रह की अनुभूति जो उनकी उसके दामिनी के जीवन में हुई, तो इससे हमारे जीवन में दोस्तों एक प्रकार की, तो हम अगर अपनी निष्ठा यानी और अवतार की प्रक्रिया और परमात्मा की आसक्ति पर अगर अपने अंतर्मन को, तो मालिका के अनुसार जो अनेक प्रकार के जो अवतार की भावनाओं का संचार है, और अवतार शब्द तो अवतरण हिंदू धर्म में जब कोई भगवान पृथ्वी पर आकर दुष्टों का नाश करते हैं, हमको सही रास्ते का अनुसरण करवाते हैं, और सांसारिक रूप से हम अगर खो जाते हैं, हमको सही रास्ते का अनुसरण कराते हैं, तो वही कलयुग में भगवान के रूप में अवतरित होकर के
हमारे जीवन को सार्थकता के मार्ग पर अवतीर्ण कराते हैं। तो दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में हमें अपने जीवन में अवतार की जो प्रक्रिया है, अवतार भाव के रहस्य का प्रेरणा स्रोत के रूप में जो कहानी है वह किसी के भी जीवन में हो सकती है। हमें उससे सबक लेना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतार करके जीवन के को किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति में अपने को स्थिर रखने के भावों का संचार करना है।